यस बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे बच्चों सभी? सभी के पास बेटा आवाज आ रही है प्रॉपर मेरी? चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, ठीक है बच्चों। उसके अंदर हमने देखा था सॉर्टिंग मटेरियल्स इन ग्रुप्स। जैसे हमने देखा था कि किचन के अंदर कौन कौन से मटेरियल्स होते हैं, ठीक है बच्चों। एक बेडरूम होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं, एक किचन होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन कौन से मटेरियल्स एक ग्रुप्स के रूप में रहते हैं, ठीक है बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है मेरे बच्चों। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है मटेरियल्स के अंदर, ठीक है। तो अपीयरेंस मतलब अपीयरेंस दिखते कैसे हैं, ठीक है। अधिकांश जो मटेरियल होते हैं उनकी स्टेट कैसे होती है बेटा? सॉलिड स्टेट होती है, कुछ लिक्विड स्टेट भी होते हैं, ठीक है। सॉलिड का मतलब होता है जैसे बर्फ, आइस होता है एक प्रकार से सॉलिड होता है, उसी प्रकार से वाटर होता है वो लिक्विड होता है, और जैसे वेपर होती है वो गैस होती है। तो आज की क्लास में हम वो सब चीजें देखेंगे कि मटेरियल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है। विच प्रॉपर्टीज फॉलोइंग ऑफ मटेरियल्स, ठीक है बच्चों। यस, तो यहाँ पे देखो हम सारी चीजें आज की क्लास में देखने वाले हैं कि मटेरियल्स कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक है। यस बच्चों, यस बच्चों, एक सेकेंड। यस बच्चों, हाँ ठीक है बच्चों। आज हम देखेंगे कि जो मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। आपकी क्लास में पहले बच्चों 6th क्लास, ठीक है। डेट में बच्चों आज डेट 1 लिखी हुई। आपका सब्जेक्ट क्या है पहले बच्चों? ठीक है बच्चों, सब्जेक्ट आपका साइंस है। और इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो मटेरियल्स होता है उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टीज है अपीयरेंस, अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है उनकी फिजिकल प्रेजेंस कैसी होती है, ठीक है बच्चों। फिजिकल प्रेजेंस कैसी होती है, सभी बुक्स निकाल लें और बुक्स के अंदर पेज नंबर 38 निकालें। सभी बच्चे बुक के अंदर पेज नंबर 38 निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स सच एज वुड, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास एंड पोट्री लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब जैसे लकड़ी है, जैसे मेटल का कोई टुकड़ा हो सकता है, ठीक है, प्लास्टिक
ग्लास, पोट्री, ये सभी क्या बेटा एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद देखिए इवन डिफरेंट मेटल्स सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड जिंक अपीयर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है, एट सेम टाइम। यदि हम उसी समय इन मेटल्स को देखें तो वो हमें अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। उसके बाद some metals appear to shiny or are lustrous while other are dull. Let us perform following activity 3 and understand it better, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब कुछ मेटेरियल्स कैसे होते हैं, देखो बच्चों, कुछ मेटेरियल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, ठीक है, और कुछ कैसे होते हैं बच्चों, डल होते हैं, ठीक है बच्चों। यदि हम लोहे की, चांदी की, सोने की ये सब चीजें देखें तो वो कैसे दिखाई देती है, हमें कैसे दिखाई देती है प्यारे बच्चों, हमें शाइनी सरफेस दिखाई देती है, ठीक है। मतलब इनमें मटेरियल्स के अंदर देखो दो तीन चीजें होती हैं, मटेरियल्स के अंदर दो तीन चीजें होती हैं, एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है और एक मेटलॉइड्स होती है, ठीक है बच्चों। मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलॉइड्स होते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है कैसी होती है प्यारे बच्चों, लस्टर्स होती है। लस्टर्स का मतलब होता है चमकदार, ठीक है। जैसे हम घर पे नए बर्तन लेके आते हैं, ठीक है, नया कोई इंस्ट्रूमेंट लेके आता है, कोई नई मशीन लेके आता है, तो वो कैसे चमकती है, चमकती है ना प्यारे बच्चों, अरे चमकती है ना। वो क्यों चमकती है, क्योंकि वो उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, लस्टर्स होती है, ठीक है। इसको हम लस्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। लस्टर्स का मतलब होता है चमकदार होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है हमारा, जैसे दूसरी हम बात करें इनका मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे कोई भी सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट के अंदर। जैसे सॉलिड है और वो किस में कन्वर्ट हो जाए प्यारे बच्चों, यदि उसको हम हीट दें तो वो चेंज होता है लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है बच्चों। सॉलिड से वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड के अंदर। जैसे हमें आइस एग्जांपल के रूप में हम ले लें, जैसे आइस है, आइस, और आइस को हमने क्या किया प्यारे बच्चों, गर्म किया। तो गर्म करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर के अंदर, ठीक है। तो आइस यहाँ पे कौन से स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर, और वाटर कौन से स्टेट में है प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। देखो तीन चीजें होती हैं, एक होते हैं सॉलिड, एक होते हैं लिक्विड, एक होते हैं गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे सॉलिड का एग्जांपल हम ले लें, जैसे आइस, पानी है वो तीन स्टेट्स के अंदर होता है, ठीक है। वाटर फाउंड इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे आइस हो गया, जैसे स्टोन पीस हो गया, वुड हो गया, लकड़ी हो गया, ये सारे कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, सॉलिड होते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बिल्कुल नजदीक होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे लकड़ी को कंप्रेस कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। सॉलिड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते। जैसे एक कॉटन होती है, स्पंज होता है, उसको हम दबा सकते हैं, ठीक है बच्चों, लेकिन एक जो लकड़ी होती है उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद देखो लिक्विड के अंदर हम एग्जांपल की बात करें, लिक्विड के अंदर आपका हो गया वाटर, ठीक है बच्चों, और गैस के अंदर एग्जांपल हो गया प्यारे बच्चों वेपर, ठीक है। आइस के अंदर एग्जांपल हो गया, सॉलिड के अंदर एग्जांपल हो गया आइस का, ठीक है बच्चों। मतलब मेटेरियल्स की 3 स्टेट होती है, एक तो सॉलिड होती है, एक लिक्विड होती है और एक गैस होती है। सॉलिड के अंदर एग्जांपल आपका आइस का हो गया, लिक्विड के अंदर आपका वाटर हो गया और गैस के अंदर आपका वेपर हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना जो वाटर है वो 3 स्टेटों में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी, ठीक है बच्चों। तो अपीयरेंस का मतलब हमने
हमने बताया कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो शाइनी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डल होते हैं। डल का मतलब जैसे कोयला, जो कोयला होता है बेटा, कोयला है, कार्बन है, ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनके नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, डल होती है, ठीक है। उसके बाद या शाइनी को हम लस्टर्स बोल सकते हैं। लस्टर्स का मतलब चमकदार होते हैं। कुछ मेटल्स जैसे सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, तांबा, पीतल, ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, चमकदार होते हैं ना। कैसे होते हैं ये, चमकदार होते हैं, ठीक है, शाइनी सरफेस होती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बोला कि मेल्टिंग पॉइंट। वो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं। जैसे पानी को हमने हीट दिया, ये हीट का साइन है, हमने लिख दिया हीट, ठीक है। पानी को, आइस को हमने हीट दिया तो क्या चेंज किसमें बन गया बेटा, वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, क्या बोलते हैं उसको, हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हाँ, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं इसकी हार्डनेस की। हार्डनेस, ठीक है, हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब ये कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, हार्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये, हार्ड होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं ये, हार्ड होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। कुछ मेटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं, कुछ मेटेरियल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। तो ध्यान रखना, मेटेरियल्स हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। 4 नंबर पे आता है सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है जैसे वाटर के अंदर हमने शुगर मिला दी तो वो डिजोल्व हो जाती है, दैट मींस कि वो कैसा है, सोल्यूबल है, ठीक है। जैसे सोल्यूबल का एग्जांपल लेंगे, सोल्यूबल एग्जांपल क्या हो गया पहले बच्चों इसका, शुगर डिजोल्व इन वाटर, डिजोल्व इन, ठीक है बच्चों। एक होता है इनसोल्यूबल, एक क्या होता है बेटा, इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब प्यारे बच्चों होता है कि जैसे मैं एग्जांपल हूं यहां पे, ऑयल, ऑयल प्लस वाटर, तो पानी और तेल कभी मिलते हैं क्या, कभी भी नहीं मिलते हैं। क्या ऑयल के अंदर वाटर या वाटर के अंदर ऑयल मिलते हैं क्या, बताओ मेरे को, नहीं मिलते। मिलते हैं बेटा, यस। अरे ऑयल है वो वाटर के अंदर डिजोल्व होता है क्या, यस बेटा। बेटा मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको, हेलो एवरीवन। हाँ, सभी बच्चों के पास आवाज पहुंच जा रही है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे, तो कुछ जैसे आपको पूछे कि मेटेरियल्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, तो एक तो होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस कैसा होता है, क्योंकि वो शाइनी भी होता है या डल होता है। शाइनी का दूसरा नाम क्या होता है, लस्टर्स होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है प्यारे बच्चों, हाई होता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। हार्डनेस, ये हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट में मैंने बताया कि सॉलिड है वो लिक्विड के अंदर चेंज हो, जैसे आइस है और उसका हम पानी बनाते हैं, जब उसको क्या करें, गर्म करें, ठीक है। उसके बाद हमने बताया हार्डनेस, ये हार्ड भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने बताया सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। सोल्यूबल का मतलब होता है कि शुगर के अंदर पानी को डिजोल्व करते हैं, ठीक है, शुगर डिजोल्व इन वाटर, घुल जाती है। उसके बाद इनसोल्यूबल का मतलब होता है ऑयल प्लस वाटर। और इसके अंदर एग्जांपल और दूसरा भी हो सकता है प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे हम बात करें यहाँ पे वाटर प्लस सैंड, मिट्टी। क्या मिट्टी पानी के अंदर घुल जाती है क्या, नहीं घुलती है, ठीक है, पानी के अंदर नहीं घुलती है। उसके बाद हम बात करें जैसे वाटर
प्लस फ्लोर। जैसे पानी के अंदर आटा घुल जाता है क्या? पानी के अंदर आटा नहीं घुलता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके सोल्यूबल, और इनसोल्यूबल के अंदर ऑयल प्लस वाटर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये वाटर और सैंड इधर आएगा, ठीक है बच्चों। वाटर प्लस सैंड इनसोल्यूबल हो गया, ठीक है। और वाटर प्लस फ्लोर, जो आटा होता है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है, तो कैसे है प्यारे बच्चों? इनसोल्यूबल। और इसके अंदर हम बात कर सकते हैं शुगर प्लस वाटर हो गया, ये सोल्यूबल है। उसके बाद सोल्ट, नमक होता है, सोल्ट प्लस वाटर होता है, ठीक है। ये भी क्या है, एक प्रकार से पानी के अंदर सोल्यूबल हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, जो चीजें पानी के अंदर सोल्यूबल डिजोल्व होती है, ठीक है, वाटर के अंदर जो डिजोल्व होती है उनको सोल्यूबल बोलते हैं, और जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं उसको इनसोल्यूबल बोलते हैं, ठीक है। वाटर के अलावा कुछ यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी होते हैं, सेल कोयल होता है, ठीक है, तो उनके अंदर भी डिजोल्व हो जाते हैं। जो डिजोल्व हो जाते हैं वो कैसे हैं? सोल्यूबल। जो डिजोल्व नहीं होते हैं वो क्या है प्यारे बच्चों? इनसोल्यूबल, ठीक है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट दें, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब देखो हम आगे बात करते हैं पहले बच्चों। तो ये कुछ क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद और भी देखते हैं हम आगे। हाँ बच्चों, अब देखो आगे इसमें आप बुक निकालो सभी। बुक के अंदर कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, जैसे सोल्ट है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है, शुगर है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है। पेज नंबर 39 पे एक टेबल दे रखी है, ठीक है। उसके अंदर आप भर लेना कि सोल्ट है डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। शुगर भी क्या होगी? शुगर के नीचे भी आपको ये लिखना है डिसअपियर कंप्लीटली इन वाटर। सैंड के अंदर आपको लिखना है इनसोल्यूबल, ठीक है। इनकम्प्लीटली वो डिजोल्व नहीं होता है, तो इसके अंदर इनसोल्यूबल लिखना। चार पाउडर के अंदर भी इनसोल्यूबल लिखना। सोल्ट डस्ट के अंदर भी आपको क्या लिखना है प्यारे बच्चों? इनसोल्यूबल लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हम पानी के अंदर बात करें, पानी के अंदर कौन कौन सी चीजें घुल जाती है? जैसे विनेगर एक नेचुरल सोर्स होता है जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? एसिटिक एसिड, ठीक है बच्चों। तो विनेगर के सामने लिख रखा है कि वेल मिक्स, मतलब पूरा घुल जाता है। उसी प्रकार लेमन जूस, पानी के अंदर लेमन जूस घुल जाता है ना? बताइए मेरे को। लेमन जूस भी कंप्लीटली घुल जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल, क्या मस्टर्ड ऑयल पानी के अंदर घुलता है क्या? नहीं घुलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लिख देना डज नॉट मिक्स। क्या बात कर देना इसमें? देखो मैं आपको टेबल बना देता हूं, ठीक है। ये दोनों टेबल आपको बनानी है, ठीक है बच्चों। मैं टेबल आपको बनवा देता हूं। एक तो टेबल सी दे रखी है, टेबल सी। टेबल सी के अंदर देखो प्यारे बच्चों, एक तो सबस्टांस दे रखा है, सबस्टांस, ठीक है बच्चों। और एक दे रखा है इसके सामने डिसअपियर इन वाटर, डिसअपियर इन वाटर। और लिखना है, और हम लिख सकते हैं इसके अंदर डज नॉट डिसअपियर, डज नॉट डिसअपियर, ठीक है बच्चों। अब देखो कुछ इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं बच्चों, जैसे सोल्ट दे रखा है, एक दे रखा है बच्चों शुगर, एक दे रखा है बच्चों सैंड, एक दे रखा है चोक पाउडर, और एक प्यारे बच्चों दे रखा है सॉडस्ट। तो इनके सामने हमें लिखना है कि कौन तो अपीयर होता है और कौन अपीयर नहीं होता है। तो जैसे सोल्ट है,
तो सोल्ट के सामने हमें लिखना है डिसअपियर। डिसअपियर डिसअपियर का मतलब होता है प्यारे बच्चों गायब होना, ठीक है, इन वाटर। चलो ये ठीक है। अब चीनी को यदि पानी के अंदर घोले तो चीनी भी क्या हो जाती है प्यारे बच्चों, डिसअपियर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिसअपियर। बेटा सैंड की बात करते हैं। सैंड को पानी के अंदर घोलते हैं, क्या डिसअपियर हो जाती है कि वो नहीं होती है? होती है क्या, बताइए मेरे को। सैंड होती है क्या? अरे बताइए मेरे को। सैंड तो ऐसे कैसे रहती है? मिट्टी, हमने ग्लास पानी लिया और पानी के अंदर क्या घोला बच्चों, उसके अंदर मिट्टी घोल दी, तो क्या वो डिसअपियर हो जाती है? नहीं होती, ठीक है। तो आपको इसमें लिखना है डज नॉट डिसअपियर, डज नॉट डिसअपियर, ठीक है बच्चों। एक होता है जैसे चॉक पाउडर, चॉक पाउडर तो डिसअपियर नहीं होता है, तो इसके सामने भी आपको लिखना है डज नॉट डिसअपियर। एक साडस्ट होती है, समुद्र के अंदर जो डस्ट होती है, ठीक है, वो भी डिसअपियर नहीं होती है, तो यहां लिखना है डज नॉट। ठीक है बच्चों, आप ये लिस्ट बनाएं। उसके बाद हम नेक्स्ट लिस्ट की बात करते हैं, ठीक है बच्चों। टेबल सी की बात की हमने। टेबल सी के अंदर देखा कि कौन कौन सी चीजें डिसअपियर हो जाती है, कौन कौन सी नहीं होती है। सोल्ट, पानी के अंदर सोल्ट डालकर डिसअपियर हो जाएगा, शुगर डालकर डिसअपियर हो जाएगा, ऑयल डिसअपियर नहीं होगा, डस्ट पाउडर चॉक का जो डस्ट है वो भी डिसअपियर नहीं होगा, जो साडस्ट है वो भी डिसअपियर नहीं होगा। एक बार आप इसको बनाएं, उसके बाद हम आगे बात करें। बेटा डज नॉट सी ए प्रॉपरली, इसका मतलब क्या है? कुछ वहां पे आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चों। यस नीति यादव, स्क्रीन पे देखें सभी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। यस एवरीवन, सभी बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेबल। यस बच्चों, टेबल डी देखिए आप सभी बच्चे टेबल डी को देखेंगे। टेबल डी के अंदर बेटा एक तो लिक्विड दे रखा है, ठीक है बच्चों, और एक दे रखा है मिक्स वेल, और दूसरी बात लिख रखी है उसके सामने नीचे डज नॉट मिक्स, डज नॉट मिक्स, ठीक है बच्चों। अब कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे इसमें दे रखा है विनेगर, ठीक है, एक दे रखा है लेमन जूस, एक दे रखा है प्यारे बच्चों मस्टर्ड ऑयल, एक प्यारे बच्चों दे रखा है कोकोनट ऑयल, और एक दे रखा है केरोसिन। यस बच्चों, अब हमें इसमें बताना है कि कौन सा तो मिक्स हो जाता है और कौन सा मिक्स नहीं होता है प्यारे बच्चों। देखिए बच्चों, अब इसमें हम आते हैं। एक विनेगर एक एसिड होता है, ठीक है, विनेगर एसिड, और इस विनेगर से हमें मिलता है एसिटिक एसिड, ठीक है, वी ऑब्टेन एसिटिक एसिड फ्रॉम विनेगर, ठीक है, एंड विनेगर इज ए नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड, ठीक है बच्चों। अब यदि हम विनेगर को पानी के अंदर डिजोल्व करें तो प्यारे बच्चों वो कंप्लीट मिक्स हो जाता है, तो मिक्स विल वेल, तो यहाँ पर लिखेंगे
मिक्स। लेमन जूस में क्या होता है प्यारे बच्चों? मिक्स। अच्छा जी, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड का मतलब होता है प्यारे बच्चों सरसों। क्या सरसों हो जाती है क्या? सरसों का तेल पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है क्या? नहीं होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहां लिखेंगे हम डज नॉट मिक्स। अब मेरे को बच्चों ये बताइए, कोकोनट ऑयल, चाहे ऑयल कौन सा ही हो, वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। चाहे कोई सा भी ऑयल हो, चाहे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कुछ भी हो, चाहे कोकोनट ऑयल, चाहे मस्टर्ड ऑयल, कोई सा तेल हो, वो पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है। तो इसमें भी हम ये लिखेंगे डज नॉट मिक्स। और ये जो केरोसिन होता है प्यारे बच्चों, ये भी पानी के अंदर मिक्स नहीं होता है, ठीक है बच्चों। ये टेबल सभी के समझ में है क्या? यस बच्चों, बताइए मेरे को, ये टेबल सभी बच्चों की समझ में आ गई क्या? यस, वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो इसमें टेबल बी में ये दे रखा है कि लिक्विड जैसे विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन, इनको पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, ठीक है। तो विनेगर का जो लिक्विड होता है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, लेमन जूस का जो लिक्विड होता है वो मिक्स हो जाता है, मस्टर्ड ऑयल का जो लिक्विड होता है वो नहीं मिक्स होता है, कोकोनट ऑयल भी मिक्स नहीं होता है, केरोसिन भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें ऐसे एग्जांपल लिए हैं जो पानी के अंदर मिक्स होते हैं और जो पानी के अंदर मिक्स नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखना, जैसे विनेगर का एग्जांपल वो पानी के अंदर मिक्स हो जाता है, लेमन जूस है वो भी क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है और केरोसिन है, ये पानी के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हमने इसके सामने डज नॉट मिक्स, ठीक है बच्चों। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद हम आगे बात करें। यस बच्चों, बेटा प्रॉपर दिख रहा है सभी को? यस बच्चों, जिनका नेटवर्क अच्छा है उनको अच्छे से दिख रहा होगा, जैसे रिशु मोरिया है, रिंकू है, ठीक है, और भी बच्चे हैं जिनको अच्छा मतलब दिख रहा है। और किन किन बच्चों को अच्छा दिख रहा है एक बार थंब इंप्रेशन करें। जिन बच्चों को अच्छा दिख रहा है वो एक बार थंब इंप्रेशन करें, टाइप करें थंब को। वेरी गुड हिमांश, रिशु मोरिया को दिख रहा है अच्छा, रिंकू को दिख रहा है, गुंजन को दिख रहा है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अच्छा दिख रहा है, जिनका नेटवर्क अच्छा है उन सभी को बच्चों को अच्छा दिख रहा है, ठीक है। कुछ बच्चों का वीक नेटवर्क है इसलिए नहीं दिख रहा है। बेटा अपने पेरेंट्स को बोले थोड़ा नेटवर्क को अपडेट करवाएं। नीति यादव को भी दिख रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। यस बच्चों, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं मेरे बच्चों, इसके अंदर जैसे हमने बात की थी कि कुछ मेटेरियल्स कैसे होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ओपेक होते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट के अंदर हमें आर पार दिखता है, ट्रांसलूसेंट के अंदर हमें आर पार नहीं दिखता, थोड़ा धुंधला दिखता है, और ओपेक के अंदर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता। तो हमने ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन देख ली थी, ट्रांसलूसेंट की डेफिनेशन देख ली थी, और उसके एग्जांपल्स देख लिए थे। उसके बाद लास्ट इसमें है ओपेक, ठीक है बच्चों। तो हम बात करते हैं ओपेक। ना नेक्स्ट है इसमें ओपेक मटेरियल। OPAQUE, ओपेक मटेरियल्स। ठीक है बच्चों, ओपेक मटेरियल्स का मतलब होता है जिनके हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं प्यारे बच्चों, मेटल्स टू विच
through which we cannot see. We cannot see at all are called. At all are called opaque materials. Opaque. ठीक है बच्चों, ऐसा मटेरियल्स जिसके हम आर-पार नहीं देख सकते तो उनको बोलते हैं प्यारे बच्चों ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखिए प्यारे बच्चों। एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके अंदर, जैसे वुड है, वुड वॉल है, वुड वॉल। ठीक है, उसके बाद स्टोन वॉल, क्या हम पत्थर की दीवार है उसके आर-पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। ठीक है, ब्रिक्स, ब्रिक्स वॉल। ठीक है, उसके बाद मेटल शीट, नोटबुक। क्या हम नोटबुक के आर-पार देख सकते हैं क्या बच्चे? नहीं देख सकते। ठीक है, कोई मेटल शीट है, कोई लोहे की चादर है, ठीक है, कोई भी चादर हो सकती है, क्या उसके आर-पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये सभी क्या है? ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, ये सभी कैसे हैं बच्चों? ओपेक मटेरियल्स। ठीक है, हमने तीन मटेरियल्स देखे थे। एक तो देखा था हमने ट्रांसपेरेंट, एक देखा था क्या बच्चों? ट्रांसलूसेंट। और एक बच्चों हम देख रहे हैं ओपेक। ठीक है बच्चों, ट्रांसपेरेंट का मतलब हमने देखा था जैसे ग्लास, ग्लास के हम आर-पार देख सकते हैं। ठीक है, और ट्रांसलूसेंट के अंदर हमने देखा था, ट्रांसलूसेंट के अंदर हमने देखा जैसे ऑयली पेपर है, ऑयली पेपर। ठीक है, तो थिन कपड़ा, पतला को कपड़ा है, थिन क्लॉथ। ठीक है बच्चों, उनके आर-पार हम थोड़ा बहुत देख सकते हैं। और ओपेक के अंदर अभी हमने देखे, ओपेक का मतलब होता है प्यारे बच्चों मटेरियल्स थ्रू व्हिच वी कैन नॉट सी एट ऑल, मतलब उसके सामने से हम कुछ नहीं देख सकते। जैसे हमने नोटबुक लगा लिया आपके आगे, तो क्या हम देख सकते हैं उस पार? नहीं देख सकते। कोई मेटल शीट लगा ली तो क्या उस पार देख सकते हैं? हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सभी प्यारे बच्चों एग्जांपल्स हैं जिसमें आपकी वुड वॉल हो गई, लकड़ी की दीवार हो गई, ठीक है, स्टोन वॉल हो गई, ठीक है, पत्थर की दीवार, ईंटों की दीवार, मेटल शीट हो सकती है, कोई भी चाहे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, ठीक है, उनकी कोई भी शीट है, नोटबुक है, उसके आर-पार भी हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं प्यारे बच्चों? ओपेक से बिलोंग करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों हमने देखी मटेरियल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। हमने उसका अपीयरेंस देखा, उनकी हार्डनेस देखी, उनका सोल्यूबल और इनसोल्यूबल देखा। उसके बाद हमने टेबल सी और टेबल डी की बात की। ठीक है, कौन कौन से पानी के अंदर डिजोल्व हैं, कौन कौन से नहीं हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने देखा कि जो इनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो कितनी प्रकार की है? 3 प्रकार की। कुछ ट्रांसलूसेंट होते हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं और कुछ ओपेक होते हैं। आज हमने देखा ओपेक के बारे में। ओपेक के अंदर हम आर-पार नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं देख सकते। उसमें एग्जांपल हमने देखा स्टोन वॉल है, ब्रिक्स वॉल है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने मेटल शीट देखा और कोई भी जैसे नोटबुक है। ये सभी कौन से कैटेगरी में आते हैं बेटा? ये सभी आते हैं ओपेक में। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये जितना मैंने आपको होमवर्क बताया है वो सारा आपको करना है। ठीक है, जैसे आज मैंने टेबल बनाई है तो दोनों टेबल करनी है और आज ओपेक की जो डेफिनेशन है वो आपको करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।